हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एडुटेरिया का अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को। और इसका थीम है एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा, यानी सेनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेना जो उनके लिए संगीत समारोह, तो ये है कतर। विश्व का पहला देश जिसने अपने देश से जाने वाली हवाई यात्रियों पे ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है, तो ये है सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है बांग्लादेश। विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है? तो स्वीडन। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो ये है कैलिफोर्निया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर। मुक्त अर्थव्यवस्था वो होती है जहां आयात और निर्यात पे किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है, वहीं इसका ऑपोजिट होता है जो होता है पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अभी नेपाल में जेनजी आंदोलन हो रहा था, उसके बाद जो नई प्रधानमंत्री चुनी गई है वो बनी है सुशीला कार्की। दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति पॉल बिया जो कि 92 वर्ष के हैं, ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कैमरून के। दुनिया के किस देश ने अपना पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो चीन ने। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई है? तो यह है बांग्लादेश। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला स्थापित करेगा? तो ये है भारत। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे चुना गया है? तो श्री रविशंकर। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश में सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया? किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है? तो ये है सिंगापुर से। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो DBS बैंक। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस NGO को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है? तो एजुकेट गर्ल्स। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? नेपाल। रूबेला से मुक्त होने वाला नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन सा देश बन गया है? तो भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो ये रूस निकला है। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो ये है अफगानिस्तान। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो भारत। किस देश ने सहकारी क्षेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो ये भी भारत। किस क्रिकेटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो ये है सुहानी शाह, जिसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो मैजिक करती है, अपने जो माइंड रीडिंग करती है, दिखती होंगी आपको वीडियोस में, वही है सुहानी शाह। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चीन। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो SBI बैंक को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो ये है अमेरिका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।